नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, जो आधी कड़ी हमारी हो चुकी है पूरी। मेष राशि से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए फल बताए जा चुके हैं। आज तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए फल बताए जाएंगे। सबसे पहले मैं ये आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि ये जो गोचर का फल होता है, ये मैं आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताती हूँ। आप सभी को इसको अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखना चाहिए। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस गोचर को देख सकते हैं। इसके साथ ही गोचर को देखने का जो इससे भी अधिक सटीक तरीका होता है, वो ये होता है कि आप अपने लग्न और राशि दोनों के अनुसार इस गोचर को देखें। यानी किसी व्यक्ति के लिए यदि लग्न से भी ये गोचर अच्छा दिखाई पड़ रहा है और राशि से भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, तो ये उसके लिए संपूर्ण रूप से अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति के लिए अगर लग्न से खराब और राशि से अच्छा दिखाई दे रहा है, तो थोड़े थोड़े फल दोनों के दिखाई देंगे। लेकिन सर्वमान्य मत से आप सभी की चंद्र राशि के अनुसार ये गोचर मैं बताती हूँ, और आप सभी को अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही इस गोचर को देखना चाहिए। मंगल के राशि परिवर्तन की चर्चा आज हम करेंगे। मंगल उत्साह है, शौर्य, पराक्रम, रणभूमि को जीतने के कारक होते हैं मंगल। इसके साथ ही क्रोध, अग्नि, इन चीज़ों के भी कारक होते हैं मंगल। मंगल के गोचर को हम हमेशा विस्तार से हम इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि मंगल एक विशेष ग्रह है, विशेष दृष्टि वाले ग्रह हैं। इनकी दो दृष्टियां विशेष होती हैं, चतुर्थ और अष्टम पे भी इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तो जिन भावों पे इनकी दृष्टि पड़ती है, वहां भी इनका फल देखने में आता है। इसलिए इनके जो गोचर है इनका, इसकी विशेष चर्चा की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो आज हम हमारी पहली राशि यानी तुला राशि की चर्चा करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मंगल का धनु में गोचर का फल। सबसे पहले ये कि तुला राशि वाले जातक पहले से ही शनि की अढ़ैया से इस वर्ष मतलब पिछले काफ़ी समय से परेशान रहे हैं। इस वर्ष भी ये ढैया 29 अप्रैल को उतर जाएगी, जिससे कुछ राहत मिलेगी। इसके साथ ही मंगल का ये फल कैसा होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में दो जो बड़े ग्रह हैं, एक गुरु और एक शनि, इनकी चर्चा भी हम कर लेंगे। शनि चतुर्थ भाव में बैठकर अढ़ैया जिससे लगी हुई है तुला राशि वाले जातकों पे, और दूसरा पंचम भाव में इस समय गुरु के गोचर से अच्छे फल तुला राशि वाले जातकों को प्राप्त हो रहे हैं। शनि की ढैया से थोड़ी राहत इन्हें मिली हुई है पहले से ही। इसके साथ ही हम ये देख लें कि तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल द्वितीयेश व सप्तमेश होते हैं, जो कि दोनों ही भावों को हम मारक मानते हैं, कोई विशेष कारक नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी वो तृतीय भाव में जब गोचर करेंगे, तृतीय भाव के कारक होते हैं मंगल। तृतीय भाव में चूंकि पराक्रम से जुड़ा हुआ भाव है और पराक्रम के ही कारक होते हैं मंगल, तो तृतीय भाव में मंगल के आने से उत्साह में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, विद्या के लिए उत्तम रहेगा। डिफेंस के क्षेत्र में तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम फल इससे दिखाई देंगे। इसके साथ ही व्यायाम इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों को भी आपके तृतीयस्थ मंगल जो गोचर में आया, इससे कुछ न कुछ लाभ होगा। यानी छोटे भाई बहनों की तरफ से भी आपको कोई न कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। यहाँ पे बैठे मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। पहली दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जो इनकी चतुर्थ दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ेगी। तो छठा भाव हमारा रोग, रिपु और ऋण का होता है। यहाँ पर छठे भाव पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो रोग, रिपु व ऋण से राहत मिलेगी। यदि आपके कोई मुकदमे चल रहे थे, अगर उसका फैसला बस होने ही वाला है, तो वो फैसला आपके पक्ष में होगा। इस बात की संभावनाएं इस मंगल से बढ़ जाती हैं, यदि आपकी दशा कोई बहुत खराब दशा नहीं चल रही है तो। इसके साथ ही यदि आपने कोई ऋण लिया हुआ था, तो इस समय उसको चुकाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा अवसर है, आप उस ऋण को चुका दें। और इसके अलावा अगर कहीं से पैसा अगर आप लेना चाहते थे पहले किसी से पैसा, अगर वो आपका पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय उस पैसे धन को लेने का भी आपके लिए अच्छा अवसर है। यहाँ पे बैठे मंगल की एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि नवम भाव में पड़ने से भाग्य में अपार वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य आपके भाग्य के बल से संपन्न होंगे। दशम भाव पर यहाँ से अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ रही है, जिससे नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अधिकारियों को आपको सहयोग मिलेगा। अधिकारियों का यदि प्रमोशन आपका रुका हुआ था, तो प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। समस्याएं पहले से आपके साथ चल रही थी, क्योंकि शनि की अढ़ैया से कुछ समस्या कुछ न कुछ लगी हुई थी, तो उससे ये 45 दिन का गोचर आपको राहत दिलाने के लिए आ रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस गोचर को मैं बहुत ही अच्छा देख सकती हूँ। आप सभी इस अवसर को लाभ उठाएं।
आगे हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल बहुत ही विशेष ग्रह है, क्योंकि ये लग्नेश ही हो जाते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी स्वयं मंगल लग्नेश ही हो जाते हैं। लग्नेश व षष्ठेश होकर के इस समय मंगल का जो गोचर है वो द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दिखाई देगा। यहाँ पे बैठे मंगल से कहीं ना कहीं आपके धन के लिए, कुटुंब के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बस वाणी को थोड़ा नियंत्रण में रखने की जरूरत है। यहाँ पे बैठे मंगल से जहाँ धन का लाभ होगा वहीं धन का संचय भी वृश्चिक राशि वालों के लिए दिखाई देगा। कुटुंबियों से थोड़ा मतभेद हो सकता है, क्योंकि वाणी कड़वी होने से कुटुंबियों से मतभेद काफी हद तक संभव है। मुख में छाले हो सकते हैं, व्यवहार में उग्रता आएगी। व्यवहार में उग्रता को आपको थोड़ा नियंत्रण में रखना होगा। अपने व्यवहार और वाणी की उग्रता को यदि आपने नियंत्रण में रख लिया तो ये लग्नेश का द्वितीय भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा फल लेकर के आ रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे मंगल की 3 दृष्टियों के बारे में। पहली दृष्टि जो पंचम भाव पे पड़ रही है, विद्या संतान के लिए का भाव है ये। यहाँ पे दृष्टि पड़ने से विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा। पढ़ने के लिए रिसर्च में, यदि आप रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थी हैं तो रिसर्च का कार्य यदि आपका रुका हुआ था काफ़ी समय से, जो धीरे चल रहा था, वो इस समय रिसर्च के कार्य में आपके तेजी आ जाएगी। पंचम पे दृष्टि से पेट में जहाँ जलन होगी, गर्भ में समस्या होगी गर्भवती स्त्रियों की, वहीं भी प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत खटास आने की संभावना है, गलतफहमी पैदा होने की संभावना है, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं भावना से जुड़ा हुआ भाव है। और भावना को जो भी पाप ग्रह हैं या तीक्ष्ण ग्रह हैं, मंगल को तीक्ष्ण माना गया है, इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ पे बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, जिससे अचानक धन का लाभ होगा। इसके साथ ही तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका इत्यादि में रुचि आपकी बढ़ेगी। यहाँ पे बैठे मंगल की अष्टम दृष्टि हालांकि नीच दृष्टि है, भाग्य भाव पे पड़ेगी, लेकिन इससे आपके भाग्य की वृद्धि होगी, बिगड़े कार्य बनेंगे और यात्रा के योग बनेंगे। इस यात्रा से भी आपको लाभ ही होगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस गोचर को मैं अच्छा देख सकती हूँ, सिवाय कुछ चीज़ों को छोड़ करके। तो वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, यही इस समय उनके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा। हनुमान जी की आराधना करें। धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल पंचमेश और द्वादशेश होते हैं। हालांकि पंचमेश होने के कारण इनको कारक माना जाता है। इस समय लगन में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश जब लगन में गोचर करेगा तो विद्या और एक तरह से व्यक्तित्व का जो संयोग है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। पंचम और लग्न का संयोग को बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो धनु राशि वाले जातक पहले से ही काफ़ी उग्र, चिड़चिड़े और चंचल स्वभाव के होते हैं, और मंगल का भी यही स्वभाव है। ये इन चीज़ों में बढ़ोतरी करने के लिए लगन में ये मंगल आ रहा है। यानी एक तो आपकी व्यायाम में रुचि बढ़ जाएगी, योगाभ्यास में रुचि बढ़ जाएगी, इसके साथ ही उग्रता भी आएगी। व्यवहार में उग्रता देखने को मिलेगी। बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने की प्रवृत्ति इस दौरान दिखाई देगी। बहुत कुछ करने का मन में योजनाएं तरह तरह की आएंगी कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो बिखरी पड़ी हैं, जो आपकी पहले से रुकी पड़ी हुई थी, वो सभी कार्यों को संपन्न करने का बहुत ही अच्छा समय ये लगन का मंगल आपके लिए लेकर के आ रहा है। नौकरी व्यवसाय के लिए ऐसा मंगल लाभ लेकर के आएगा। प्रचंडता में वृद्धि होगी, व्यायाम में रुचि, विद्या में लाभ, इस तरह की चीज़ें देखने में आएंगी। यानी कि शुभ प्रभाव में आपको ये गोचर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बैठे मंगल की जो 3 दृष्टियाँ हैं इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। पहली दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। परिवार में छोटा मनमुटाव या थोड़ी कलह होने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही भूमि और भवन का लाभ होने की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। यानी अगर आप कोई भूमि लेना चाहते थे लंबे समय से, जो आपका कार्य हो नहीं पा रहा था, वो अब होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। या भवन का कार्य, भवन बनवाने, निर्माण का कार्य आप करवाना चाह रहे थे और काफ़ी समय से वो हो नहीं पा रहा था, तो अब उन कार्यों के होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। माता को थोड़ा कष्ट इस दौरान हो सकता है। माता के स्वास्थ्य की थोड़ी आप यहाँ पे थोड़ा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं देखभाल करने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पे बैठे मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ने से पत्नी के स्वास्थ्य में जहाँ कुछ परेशानी आ सकती है, वहीं पत्नी से कुछ कलह या वैमनस्य होने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन जो व्यापारिक संबंध है, यदि व्यवसाय किसी के साथ पार्टनरशिप में चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसमें मतभेद आने की संभावनाएं रहेंगी। नए व्यापार का आरंभ करने के लिए सबसे उत्तम समय है ये। यात्रा कहीं आपकी हो सकती है, व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है और यात्रा भी हो सकती है। इस दौरान आपका व्ययाधिक्य रहेगा। व्यय पे नियंत्रण रखने के लिए
थोड़ा आप इसमें भी सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे बैठे मंगल की अष्टम दृष्टि से धनु राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है। इसके अलावा धनु राशि वाले जातकों के लिए सभी कुछ सामान्य रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए लग्न का ये मंगल कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे अवसर लेकर के आ रहा है, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी लेकर के आ रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई योजनाएं जो बहुत लंबे समय से चल रही थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो धनु राशि वाले जातकों के लिए उन सभी योजनाओं को अब पूर्ण करने का सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा अवसर आपके लिए लेकर के आ रहा है। शनि की जो 7.5 का प्रभाव था उससे थोड़ी राहत दिलाने के लिए ये मंगल आ रहे हैं। इसके साथ ही 29 अप्रैल को धनु राशि वाले जातकों को जो 7.5 का प्रभाव है उससे काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। आगे हम चर्चा करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल जहाँ चतुर्थेश होते हैं, एकादशेश होते हैं, ये दोनों ही होकर के मंगल द्वादश भाव में इस समय संचरण करेंगे। द्वादश भाव में किसी भी ग्रह का गोचर करना वैसे तो अच्छा नहीं माना गया है, विशेषकर मंगल का गोचर करना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इससे व्यर्थ के खर्चे, मानसिक अशांति और निद्रा में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे बैठे मंगल से झगड़ा झंझट, मनमुटाव, मानसिक परेशानी, परिवार से अलगाव, व्यर्थ के खर्च, मुकदमा, दांव तेज इत्यादि चीज़ें होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पे बैठे मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने से व्यर्थ की भागदौड़ होगी, भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो जाएगा या किसी प्रकार की बहस हो सकती है, क्योंकि मानसिक अशांति पहले से ही आपको है और ऐसी मानसिक अशांति में यदि कोई किसी तरह की बातचीत होती है तो वो करने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। यहाँ पे बैठे मंगल की एक दृष्टि सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ने से आपके शत्रु उग्र व उत्साहित होकर के आपसे युद्ध या झगड़ा करने के लिए काफ़ी उनको प्रेरणा मिलेगी। इस दौरान आपके यानी शत्रुओं में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके साथ ही यदि आपने किसी का ऋण ले रखा था तो ऋण के बोझ से इस समय दब जाने की समस्या आपके सामने आएगी। तो अच्छा यही होगा कि अगर किसी का ऋण आपने ले रखा है तो इस दौरान इस ऋण को अगर आप चुका नहीं देते हैं तो आपके सामने किसी न किसी तरह की समस्या उपस्थित हो जाएगी, शत्रुओं में भी वृद्धि होगी। क्योंकि चतुर्थेश होकर के ये मंगल द्वादश भाव में संचरण करेंगे, जिससे आपके परिवार में कलह होगी, परिवार से आपका अलगाव होने की स्थिति अगर पहले से चल रही थी तो इस समय अलगाव होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। माता के स्वास्थ्य में जहाँ समस्या होगी वहीं माता से मतभेद होने की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। यहाँ पे बैठे मंगल की नीच दृष्टि, अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने से जीवन साथी के साथ भी मतभेद होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। झगड़ा झंझट, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में यदि आपका साझे में चल रहा था तो आपके जो व्यावसायिक पार्टनर हैं, व्यावसायिक संबंधी हैं, उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं और संबंध टूट भी सकते हैं इस दौरान। तो व्यापार में भी आपको इस दौरान थोड़ा धीमी गति से आपका व्यापार चलता हुआ दिखाई देगा या व्यापार में कुछ न कुछ आपको हानि दिखाई देगी। तो अभी तक में बताए गए गोचर में सबसे खराब गोचर मैं मकर का देख सकती हूँ। मकर राशि वाले जातकों को हनुमान जी की आराधना करने की सर्वाधिक आवश्यकता है, अन्यथा ये गोचर आपके लिए बहुत कष्टकारी सिद्ध होने वाला है। आगे हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल तृतीयेश व दशमेश होकर के एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे पहले जो परेशानियां आपकी चली आ रही थी उन सभी परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। इसके साथ ही धन का लाभ प्रचुर मात्रा में आपको इस दौरान होगा। कहीं कोई पैसा आपका रुका हुआ था तो इस दौरान उस पैसे को निकालने के लिए प्रयत्न करने का सबसे अच्छा अवसर आपके पास है। धन का लाभ होगा, नवीन वस्तुओं का लाभ होगा, व्यापार व्यवसाय की वृद्धि होगी इस दौरान। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कार्यस्थल पे काफी सुखद समय आपका व्यतीत होगा। यहाँ पे बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो द्वितीय भाव पे पड़ रही है, इससे नौकरी पद के लिए काफ़ी अच्छा समय है। धन का आगमन और धन के संचय के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कुटुंबियों से अगर कोई पहले से मतभेद चल रहा था तो वो मतभेद दूर होगा। यदि पैतृक कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद में भी आपको राहत मिलने की इस दौरान काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पे बैठे मंगल की पंचम दृष्टि से संतान के पक्ष से यदि कोई गर्भ के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यदि संतान का कहीं कोई एडमिशन होने वाला था या वो आपकी संतान बाहर अध्ययन करने के लिए कहीं गई हुई है तो उसकी तरफ से आपको कोई सुखद सूचना मिल सकती है। इस दौरान विद्या के लिए उत्तम रहेगा।
यहाँ पे बैठे मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पे पड़ने से रोग रिपु ऋण से आपको राहत मिलेगी। आपके शत्रु इस समय एकदम परास्त हो जाएंगे। और यदि आपको लंबे समय से कोई बीमारी, आपको ऐसा लग रहा था कोई सेहत से संबंधी कोई परेशानी थी, तो उन परेशानियों में भी आपको काफ़ी हद तक इस दौरान निजात मिलती हुई दिखाई देगी। तो एकादश भाव का आया हुआ ये मंगल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर के आ रहा है। हालांकि 7.5 से परेशान है कुंभ राशि के जातक, फिर भी लगन में पिछले दिनों जो गुरु का गोचर हुआ वो, और ये जो अभी 45 दिन के लिए मंगल का गोचर एकादश में हुआ, इन दोनों के प्रभाव से, इन दोनों के शुभ प्रभाव से शनि की 7.5 का प्रभाव काफी कम रहने वाला है इस दौरान। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है ये, किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए, अपने योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आगे हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए इसके पहले सूर्य तो आया एकादश भाव में, लेकिन गुरु जो उनका लग्नेश होता है वो कहीं ना कहीं द्वादश भाव में जाकर के मीन राशि वाले जातकों को परेशानी दे रहा है इस समय। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल कारक ग्रह होते हैं द्वितीयेश व नवमेश होकर के दसम भाव में जब संचरण करेंगे, तो नवमेश जब दसम भाव में संचरण करेगा तो कहीं ना कहीं भाग्य के बल से सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, और वो सभी कार्य जो रुक गए थे वो सभी अब फिर से उनके संचालित होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो द्वितीयेश व नवमेश होकर के दशम भाव में मंगल का ये गोचर है, जिससे उत्तम लाभ होगा। ये मंगल चूंकि दिग्बल दिशा बल से बलवान हो जाते हैं, दक्षिण दिशा में मंगल को बलवान माना जाता है। मंगल की जो मकर राशि है, उच्च की राशि, वो भी दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में उसका वास है। तो इसलिए दशम भाव में बैठा हुआ मंगल हर स्थिति में बलवान ही होता है। ऐसे बलवान मंगल से नौकरी की यदि कोई बात चल रही थी तो नौकरी में आपको लाभ होगा, उत्साह की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी। खेती का काम करने वाले लोगों को काफ़ी लाभ होगा इस दौरान। भूमि के काम की किसी तरह की बात चल रही थी तो भूमि का लाभ हो सकता है इस दौरान। भूमि भवन संबंधी यदि कोई कार्य रुका हुआ था तो उस कार्य को भी इस दौरान फिर से शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। पद की प्राप्ति होने के लिए बहुत अच्छा समय है। नवम दशम संयोग ये जो बन रहा है मीन राशि वाले जातकों के लिए, काफ़ी सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ये गोचर दशम भाव में आया हुआ है इस समय। यहाँ पे बैठे मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो लगन पर पड़ने से स्वभाव में जल्दबाजी दिखाई देगी, लेकिन मान सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यों में आपका उत्साह बढ़ेगा। जो भी कार्य आपके पहले धीमी गति से चल रहे थे वो अब काफ़ी तेज गति से चलने लगेंगे और कार्यों में आपका काफ़ी उत्साह रहेगा इस दौरान। यहाँ पे बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से माता की सेहत में समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन भूमि भवन का लाभ आपको इससे भी होगा ही। यहाँ पे बैठे मंगल की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ने से विद्या का लाभ जहाँ होगा वहीं गर्भवती स्त्रियों को समस्या होगी, लेकिन संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने के आपको काफ़ी संभावनाएं हैं इस बात की। यदि प्रेम संबंध में है तो प्रेम संबंध से किसी तरह का दुख हो सकता है, अथवा प्रेम संबंधों में किसी न किसी तरह की कटुता आने की संभावना है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए इस गोचर को मैं हर प्रकार से मैं उत्तम देख रही हूँ। यदि जिन लोगों के लिए, जो लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं वर्तमान समय में, उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा है। धन के लिए भी अच्छा है, भाग्य की वृद्धि होने के दृष्टिकोण से भी ये गोचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नवमेश और दशमेश का संयोग सबसे अच्छा माना जाता है। नवमेश इस समय दशम भाव में आकर के आपके भाग्य से लेकर के आपकी नौकरी तक प्रत्येक चीज के लिए काफी अच्छा फल देने वाले रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी ग्रह का जब गोचर होगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।